हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट मंगलवार को जारी हुआ और इसमें 85.66% रिजल्ट जो है वो हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड का रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। सर, किस तरीके से देखते हैं एक अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रदेश का निकलकर सामने आया? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की, हमारे शिक्षा विभाग ने बहुत मेहनत की। हम लोग पिछले 6-7 महीने से इसी प्रयास में लगे थे कि हमारे रिजल्ट्स बेटर हों, पढ़ाई में जो तरीके हैं उसमें थोड़ा सा वो चेंजिंग करें और कुछ अच्छी आउटपुट निकाल के दें। अब आपको सुनकर हैरानी होगी कि कितना अच्छा हमारे शिक्षा विभाग ने किया है। 1,10,836 टोटल बालकों ने +2 का एग्ज़ाम दिया और उसमें से 93,845 बच्चे हमारे पास हुए और 12,780 बच्चों को उसमें कंपार्टमेंट आई और 4,211 बालक हमारे फेल हुए। ये सरकारी स्कूल का। प्राइवेट स्कूल में अगर मैं कहूँगा तो 82,992 टोटल बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। 72,186 बालक उसमें पास हुए और 7,117 बच्चे उनको कंपार्टमेंट आई और 3,689 बच्चे फेल हुए। भाई साहब, फेल का भी पास का रेशो भी हमारा कम है, उनका ज़्यादा है। कंपार्टमेंट रेशो में अगर निकालेंगे हमारे बच्चों की कम है, प्राइवेट स्कूल की ज़्यादा है। फेल का रेशो भी हमारा कम है, उनका ज़्यादा है। दूसरा, साइंस में जो अलग अलग संकाय हैं, आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है। अब साइंस में हमारे बच्चे 1% रिजल्ट हमारा उनसे बेटर है, अच्छा है। और आर्ट में और कॉमर्स में उसमें हम लोग 1.36% पीछे, यानी बिल्कुल बराबर है। मतलब इतना है प्रत्याशित परिणाम। लोग जाते हैं लाख लाख रुपए फीस देंगे, है ना, प्राइवेट स्कूल में कि जी यहाँ पे ये हम कह रहे हैं कि देखो भाई, सरकार ने आपके बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था खड़ी की है, अच्छे कैंपस है, सिक्योरिटी है, खुला वातावरण है, रूम्स अच्छे हैं, हाईटेक हमने रूम्स बनाए हुए हैं, स्मार्ट क्लास हमारी लगती हैं, टीचर हमारे बहुत अच्छे हैं। आप ही लोगों के लिए व्यवस्था है। अगर वहाँ आप बच्चों को नहीं पढ़ाओगे और महंगे महंगे स्कूलों में जाने के बाद भी रिजल्ट अगर सरकारी स्कूल से भी कम रहे तो आप लोग समझ लो कि जो आप प्राइवेट स्कूल का हुआ बना के जो बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से कतराते हो, ये आप फैसला आपने करना है। देखिए, हम हर चीज़ समय पे उपलब्ध करा दें और उधर से जितने भी हमारे पॉलिटिकल नेता वो ये कहेंगे कि सरकारी स्कूल का भट्ठा बिठ गया, वहाँ टॉयलेट नहीं है, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, वहाँ फर्नीचर नहीं है, वहाँ वो कूलर नहीं है, पानी नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। जबकि हमने हर ढांचागत विकास पूर्ण रूप से सारा कंप्लीट कर दिया है। कहीं अगर कोई छोटी मोटी कमी है उसको भी हम लोग दूर करेंगे। देखिए, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, जब उनके मुताबिक अब उनके मुंह पे तमाचा ही है, जो कह रहे थे सरकारी स्कूल में कुछ नहीं है, फेल है, मोबाइल लेते हैं, पता नहीं जो मन में विचार आए वही टपर टपर बोल के लोगों के जो भ्रांति फैलाने का काम करते हैं, ये सीधा उनके मुंह पे तमाचा है। आप ये बताइए ना कि जब हमारे स्कूल में बच्चे वो कहते हैं कि जी पढ़ाई नहीं है, टीचर नहीं है, हमारे स्कूल में कोई ढांचागत विकास नहीं है, हमारे स्कूल में जब कुछ है ही नहीं, तो फिर रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों में तो सब कुछ है, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा कैसे है? अब कॉमर्स का जो हमारा बच्चा है उसने हरियाणा में टॉप किया है, टॉप किया उस बच्चे ने। अपरणजीत, क्या नाम है उसका भाई? हैं? हाँ, अपरणदीप। ये लड़का है, 500 में से 495 नंबर आए इसके, 497, मतलब टॉप कर दिया उस बच्चे ने। अब ये सरकारी स्कूल का बच्चा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, हमने एजुकेशन पर विशेष फोकस किया है कि वे पढ़ाने का तरीका क्या हो, इसलिए उसका प्रशिक्षण देना, और हमने उसका प्रशिक्षण दिया। आगे हम लोग और बढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारा सुपर 100, उस जैसा विजन किसी के पास नहीं है। आप लोग इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ाते हैं, उनका रिजल्ट क्या है? सब का मिला के न पता नहीं क्या है, मगर हमारा सुपर 100
उसमें 226 बच्चे थे, 201 बच्चों का सिलेक्शन हुआ नीट में, जेई में, वो दूसरे तरह के जो कोर्सेज उसमें सब में 201 बालक चले गए। कल्पना करिए कि 226 बच्चों में से 223 बच्चों में से 201 बच्चा लग जाना, 200 बच्चे लग जाना, कितने % रिजल्ट है? कभी किसी इंस्टीट्यूशंस का आया क्या? आज हमने बुनियाद के कार्यक्रम शुरू किए हैं, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग नीट का एग्ज़ाम, जो बच्चे हैं गरीब माँ बाप का, मैं अगर बालक हूँ और मेरी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, मैं किसी शहर में अच्छे कोचिंग सेंटर पर नहीं ले सकता, मैं कोटा में आइलैंड में जाकर एडमिशन नहीं ले सकता, मैं कहाँ पढ़ूँ? इसके बारे में कभी किसी ने सोचा? हमारी सरकार ने नायब सैनी जी के नेतृत्व में सोचा, हम उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। सर, स्कूल शिक्षा विभाग की तो तमाम बातें हो गई, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार ने एक और मुहर लगाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने ग्रुप डी की भर्तियों के अंदर डीएससी और ओएससी को जो है वो आरक्षण देने का काम जो है वो किया है, उस पर मुहर लगाने का काम किया है। देखिए, समाज का कोई भी वर्ग किसी भी वजह से पिछड़ना नहीं चाहिए। सब वर्गों में संपन्नता है, सब वर्ग अपने अधिकार के साथ जीवन जिए, ये उनका सबका राइट है और सबकी व्यवस्था करना यही सरकार का धर्म है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त ब वक्त उसको ध्यान में रख के उसकी तरफ सोचना भी पड़ेगा और कदम भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये स्टेप लिया है, ये उन समाजों की बेहतरी के लिए ये कदम उठाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को लेकर जो आरोप लगाए जाते थे, उन तमाम आरोपों को एक तरीके से उन पर जो है वो पूर्ण विराम लगाने का काम जो है वो किया गया है और अब साक्ष्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है और सीधे तौर पर प्राइवेट स्कूलों से अधिक % और पास की जो मात्रा है अब वो सीधे तौर पर सरकारी स्कूलों की है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।